देख रहे हैं देव नौटियाल ब्लॉग के माध्यम से ज्योतिष के कार्यक्रम। हम आपको कई प्रकार की वीडियो आप लोगों को देते हैं। आप लोगों को सबसे पहले जो है हमारे सनातन धर्म के नवीन वर्ष संवत 2083 हो चुकी है और रुद्र क्रोध के कारक हैं। संभावनाएं देश में देखी जा रही है। शांति का भी माहौल जो है देखने के लिए मिलेगा। जैसे जैसे ग्रहों की स्थितियां परिवर्तन होंगी तो संवत्सर के प्रभाव से परिस्थितियां बदल जाएंगी। उसके बाद जो स्थितियां ठीक हो जाएंगी। भगवान गणेश का स्मरण करते हुए मित्रों और भगवान विघ्नराज गणेश जी का और माँ भगवती आदि शक्ति महामाया का स्मरण करते जो प्रिय मित्रगण, जो प्यारे समस्त प्रिय बंधु बांधव जो हमारे YouTube चैनल के माध्यम से हमें देखते हैं, हमारी वीडियो को लाइक पसंद करते हैं, परमात्मा उनको इस नए वर्ष की स्वस्थ रखे और उनके जीवन में उन्नति की प्राप्ति हो। ऐसे हम भगवान रुद्र से प्रार्थना करते हैं, भगवान शंकर से प्रार्थना करते हैं कि जो लोग इस YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं, इन वीडियो को देखते हैं और इस चीज़ को ग्रहण करते हैं, हमारे इस सूक्ष्म ज्ञान को आप विस्तार रूप में देखते हैं, तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अगर किसी का विवाह किस मास में विवाह करने से किस प्रकार की फल की प्राप्ति, जिनका विवाह हो चुका है और वे कार्यक्रम उनके लिए भी जिनका विवाह होना है, और ये कार्यक्रम उनके लिए भी है जो विवाह कर रहे हैं। समस्त महिलाओं के लिए अभी कार्यक्रम चल रहा है। जो स्त्रियां जिस महीने में जिनका विवाह होता है उनको किस प्रकार की फल की प्राप्ति होती है, ऐसा ज्योतिष शास्त्र कहता है। आज हम बात कर रहे हैं माघे धनवती कन्या, फाल्गुने वैशाखे चता ज्येष्ठे जो है पति प्रियम वल्लभा। कहते हैं कि जिस कन्या का विवाह जो है माघ के महीने में, यानी कि माघ मास में जिस कन्या का विवाह होता है, माघ मास में कन्या का धनवती होती है, उसे उसके जीवन में धन की कोई कमी नहीं होती, ऐसा ज्योतिष शास्त्र का मत है। वह कन्या जो है धनवती होती है और होता है फाल्गुन में होता है, फाल्गुन मास में होता है। जिस कन्या का विवाह फाल्गुन मास में होता है उसके जीवन में क्या देखने, वह सौभाग्यवती होती है। कन्या सौभाग्यवती होती है। इसीलिए माघ मास में और फाल्गुन मास में कन्या का विवाह करना चाहिए, बहुत ही अच्छा माना जाता है। वैशाख मास में और ज्येष्ठ मास में विवाह करने से जो है कन्या जो है पति को प्यारी होती है। यानी पति पत्नी के आपस में अच्छा सहयोग रहता है, आपस में तालमेल बहुत अच्छा रहता है। पति पत्नी आपस में जो है प्रेम बना रहता है, या पति को प्रिय होती है, ऐसी प्रिया है ना, प्रिय होती है। जिस कन्या का विवाह वैशाख और ज्येष्ठ मास में होती है दोस्तों, ऐसा नहीं कि अन्य लोगों का नहीं होता है। हम तो सिर्फ ज्योतिष का जो कार्यक्रम है विवाह के ही बारे में बात करें। जिसका विवाह जिस मास में होता है उसको उसके जीवन में किस प्रकार का फल उनको प्राप्त होता है, वो बात हमने का विवाह अन्य मासों में होता है उसको किस प्रकार का फल प्राप्त होता है। हमने वैशाख और ज्येष्ठ, अब हम आषाढ़ मास की बात करेंगे मित्रों। आषाढ़ मास में जो है आषाढ़ मास में होता है तो उसको जो है कुल की वृद्धि की कारक होती है। उसका कुल जो है हमेशा बना रहता है, कुल वृद्धि का कारक होता है मित्रों। वृद्धि करने वाला होता है, कुल की वृद्धि कारक होता है, करना शुभ होता है। कई आचार्यों का मानना शुभ होता है। ये बारे में मैं बात कर, आषाढ़ मास में विवाह करने से कुल की वृद्धि होती है। कि मंगशीर मास में विवाह करने से आचार्यों का मत है कि शुभ होता है, पर कई लोगों का मत है कि मंगशीर मास में विवाह नहीं करना चाहिए, वो वर्जित करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। तो इसमें अलग अलग विचार हैं, ज्योतिष वालों के भी हैं और कई विद्वानों के ऐसे मत हैं। चित्र तिथि और बार मित्रों, आमस तिथि में देखो विवाह में जो वर्जित है, क्या क्या विवाह में लिखे सबके लिए कार्यक्रम है।
ये कुछ अमावस्या है, अमावस्या होती है ना, अमावस्या, अमावस्या, अमावस्या तिथि यानी कि 4, 9 और 14, 4, 9 और 14 यानी कि चतुर्थी, नवमी, ये रिक्ता तिथि कहलाती है मित्रों। इन 3 नक्षत्रों में अमावस्या तिथि, और ये इस प्रकार से जो है अमावस्या तिथि 4, 9 और 14 ये तिथियां हैं। चतुर्थी, नवमी आदि तिथियों का जो है कहा गया है कि इन तिथियों में विवाह करना उचित नहीं होता है। और बारों की बात करें, बार, किस बार का विचार करना चाहिए, जो है क्रूर बार, यानी क्रूर बार जो है, क्रूर बार जो है, जैसे रविवार हो गया, रवि, मंगलवार, क्षमा प्रार्थी हूं, मंगलवार, और गंडक नक्षत्र, जो गंडमूल के नक्षत्र होते, गंड नक्षत्र, आप लोगों को पता, गंडमूल के जो नक्षत्र होते हैं वो होते हैं, उनमें विवाह करना भी वर्जित कहा गया है। ऐसे नक्षत्रों में, ऐसे तिथियों में विवाह नहीं करना चाहिए, और कोई व्यक्ति भी स्वयं भी जो है इन बातों का विचार करना विवाह के समय अत्यावश्यक होता है। जगह जो है ज्येष्ठा नक्षत्र में विवाह के बारे में हम थोड़ा सा कार्यक्रम और चेंज कर देते हैं। अब हम बात कर रहे हैं मित्रों, विवाह में जो है, विवाह में ज्येष्ठा नक्षत्र पर विचार करना, ज्येष्ठा, ठीक है जी। ज्येष्ठा वर और कन्या दोनों जो है प्रथम गर्भ की हो, अगर वर भी कन्या दोनों जो है, दोनों क्या हो, गर्भ की हो, तो ज्येष्ठ के महीने में विवाह नहीं करना चाहिए। अगर वर और कन्या दोनों जो है घर के बड़े हैं, और अगर एक ज्येष्ठ है हो तो विवाह करना चाहिए, किंतु वर बड़ा है घर का और कन्या छोटी है तो ज्येष्ठ मास में इनका विवाह हो सकता है, इसमें कहीं कोई दोष नहीं है। ज्येष्ठा उसे कहते हैं जो पहला पैदा हुआ हो, यानी 3 ज्येष्ठ नहीं मिलने चाहिए। कुल मिलाकर ज्येष्ठा नक्षत्र पर कई जगह बोला कि ज्येष्ठ मास से विवाह नहीं करना चाहिए। दोष कब लगता है, जब 3 ज्येष्ठ एक साथ मिले, बड़ी कन्या भी बड़ी हो और वर भी बड़ा हो और मास भी ज्येष्ठ हो, तो वहां पर दोष जो है आ जाता है विवाह में। तो ऐसे मास में भी विवाह में नहीं करना चाहिए। तो ज्योतिष विवाह में जो है कुंडली मिलान और नक्षत्र ग्रहों का मिलान और गुण आदि का विचार खूब गहराई से करना चाहिए, जिससे जो है व्यक्ति के जीवन में जो है एक सुलभता, एक बहुत अच्छे योग बने रहे, उसका जीवन जो है वो दीर्घायु हो। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आप लोगों, भगवान परमात्मा आप लोगों को खुश रखे, तो यही हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।